बिहार बोर्ड में अगर आप इस साल परीक्षा दिए थे और आप पास हो चुके हैं तो आपके लिए काफी अच्छी खबर है। आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा जो भी बच्चे पास होते हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा में उन्हें पैसा दिया जाता है। जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, और इतना ही नहीं, जो बच्चे सेकेंड डिवीजन से भी पास होते हैं उन्हें भी पैसा मिलता है, लेकिन वहां पे कुछ नियम और शर्त होती है और उन्हीं बच्चों को दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। और आपको एक अच्छी बात यह बता दें कि लगभग 5 योजना के तहत पैसा दिया जाता है, और जो बच्चे इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें ही दिक्कत होता है। लगभग जो बच्चे पास होते हैं उनको सभी को दिया जाता है ना। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। और एक चीज जो आपको हमने बताया कि द्वितीय श्रेणी के जो बच्चे हैं, यानी कि जो सेकेंड डिवीजन से जो पास हुए हैं, उन्हें भी पैसा दिया जाता है। तो कैसे पैसा मिलेगा आपको और क्या क्या करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होती है उसके लिए, तो ये सारा प्रोसेस हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल जाए। और हाँ, 11वीं कक्षा की क्लास यानी कि 11th की क्लास शुरू कर दी गई है। लगातार आपको क्लास चलाई जा रही है, तो फटाफट अपना क्लास करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे चल करके, है ना। अभी से आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए और कुछ ऐसा कर दिखाइए कि दुनिया आपका नाम ले। तो आइए हम बात करते हैं योजना कि कौन कौन से तहत आपकी पैसा दिया जाता है, यानी कि 5 जो योजना होती है वह कौन कौन से योजना है, और आप क्या आपका उसमें नाम है या नहीं है ना। तो आप ये चेक कर सकते हैं। देखिए, तो पहला योजना के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला देखिए योजना जो है वह है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या होता है कि सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा BC2 वर्ग की बालिका को पैसा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे शर्त ये होता है कि प्रथम श्रेणी से वह मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हो तभी, यानी कि वो फर्स्ट डिवीजन हो तो उन्हें 10,000 रुपया दिया जाता है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही होगी कि सर आपने जो कैटेगरी यहाँ पे बताया कि सामान्य वर्ग कहने का मतलब हो गया, आप लोग को काफी लोगों को ये पता होगा, सामान्य वर्ग का मतलब हो गया कि जनरल जो कास्ट में आते हैं उनको, और पिछड़ा वर्ग में BC2 वाले जो बच्चे होते हैं उनको यह पैसा दिया जाता है। लेकिन वहां पे शर्त ये होती है कि वह बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से वह उत्तीर्ण होते हैं तो ही उन्हें पैसा 10,000 रुपया दिया जाता है। अगर आप भी अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर के आ गया है आप सभी के लिए ऑल इंडिया रिवीजन कैंप एंड मॉक टेस्ट फॉर नीट 2021 के लिए, जिसमें आप फ्री में इनरोल हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आप हमारा कोड यूज करके DLS10। 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच आपको 15 दिनों में 75 घंटे की क्लास मिल जाएगी। टॉप एजुकेटर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ईयरली राइड मॉक टेस्ट वो नीट 2023 के लिए चल रही है, जो कि 3 जुलाई को 6 बजे से लेकर के 9 बजे रात्रि को यह चलेगी, और आप इसमें फ्री में इनरोल हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आप हमारा कोड यूज करके DLS10। और यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3,208 रुपए में पड़ेगा। साथ ही साथ ये ऑफर जो है लिमिट समय के लिए चल रही है, और यहाँ पे कम्बो सेल भी चल रही है, और साथ ही साथ बम्पर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल मिल जाएगा, 12 महीने का लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल मिल जाएगा, और 24 महीने का लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑल स्टार बैचेस चल रही है, तो देर ना करें, फटाफट करें। अगर आप भी सपना रखते हैं नीट UG में तो, और यहाँ पे आपको बेस्ट एजुकेटर जो है मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट आप यहाँ पे क्यूज दे सकते हैं, तो फटाफट देर न कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आज ही इनरोल हुई। पहली शर्त ये होती है, तो आप ये चेक कीजिए कि क्या आप ये पहले वाले श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, यानी कि जनरल जो कास्ट होता है उसमें आप आते हैं, या BC2 में आते हैं। देखिए, OBC कैटेगरी में 2 आता है, एक BC1 और एक आता है BC2। तो अगर आप OBC में BC2 हैं तो आपको मिलेगा, अन्यथा अगर आप किसी अन्य योजना के तहत आते होंगे तो उन्हें भी आप देखिए, एक एक करके देखिए, जिससे कि दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए, दूसरा जो योजना होती है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो दूसरा योजना होता है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इसके तहत आपको बता दें कि उच्च जाति, जहां पे आपको बता दें कि अल्पसंख्यक भी इसमें शामिल होते हैं, अल्पसंख्यक सहित बालों को दिया जाता है। और यहाँ पे आपको ये देखिए शर्त क्या होती है कि आपको प्रथम श्रेणी से मैट्रिक में तो उत्तीर्णता चाहिए ही, साथ ही साथ आपको ये जानकारी देनी होगी, यानी कि आपको आय में आपको 1,50,000 तक का आपको वार्षिक आय होनी चाहिए आपकी परिवार की, है ना। यानी आपका जो परिवार है उसकी जो वार्षिक आय होती है वह लगभग 1.5 लाख रुपए की है, तो ही आपको यह 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये आप चेक कर लीजिए कि क्या आप इस योजना के तहत आते हैं या नहीं आते हैं।
है ना। तो आपको बताना चाहेंगे ये सारी चीज जो होती है आपके ब्लॉक वगैरह से बन जाती है या ऑनलाइन भी बनती है। जाति, आय और निवास, ये जरूर आप बनवा लीजिएगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतना आपने जाना। आगे बात करते हैं, अगर इसमें आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो आगे आने वाली हम लोग कैटेगरी में बात करते हैं। तीसरा होता है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। और इसमें क्या होती है कि पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक को दिया जाता है, जो भी पिछड़े वर्ग में आते हैं। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि अब आपको तो पता होगा ये चीज को कि आप किस वर्ग में आते हैं। पिछड़ा में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा में आते हैं ना, सामान्य वर्ग में आते हैं, है ना, जो आपको कहते हैं जनरल हो गया, ओबीसी हो गया ना, एससी एसटी होते हैं। तो इसके बारे में जानते होंगे। तो ये चीज अगर आप पिछड़ा वर्ग में आते होंगे और उसके बालक होंगे आप, तो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक शर्त होती है, और शर्त क्या होती है उस शर्त को जानिए। देखिए, शर्त ये होती है यहाँ पे भी कि प्रथम श्रेणी से आपको मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक जो आय होनी चाहिए वह लगभग 1.5 लाख की यहाँ पे भी होनी चाहिए, है ना। तो आपको यह 10,000 रुपये दे दिया जाएगा, है ना। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इस वर्ग में अगर आप आते हैं तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो 3 हम लोग यहाँ पे जाने। अब आइए बात करते हैं, अगर इसमें भी आप नहीं आते हैं तो आगे देखिए। अब आगे है एक चौथे नंबर पे कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत क्या होता है कि कैसे विद्यार्थियों को मिलता है, तो जो विद्यार्थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक की बालिका या बालक हो उन्हें, यानी कि लड़का या लड़की दोनों हो, उन्हें को दिया जाता है। और यहाँ पे शर्त बस इतनी ही होती है कि आपको मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से आपको पास होना है तो ही। और आपको बताएंगे कि सेकेंड डिवीजन वाले विद्यार्थियों को भी मिलता है, तो परेशान मत होइए। तो आपको कितना रुपये मिलता है, आपको यहाँ पे 10,000 रुपये दे दिया जाता है ना। अब आइए बात करते हैं लास्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, 5वें स्थान पे ये होता है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, है ना। अगर आप इसमें आते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ऐसे विद्यार्थियों को पैसा दिया जाता है। यहाँ पे शर्त देखिए क्या होता है कि अनुसूचित, आप जो है अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के कोटि के बालक या बालिका होंगे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जो चीज़ है, जो आपको बता रहे थे कि सेकेंड डिवीजन को भी मिलता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको प्रथम श्रेणी से अगर आप पास हुए हैं, अगर आप प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं और इस आप वर्ग में आते हैं, इस योजना के तहत आप आते हैं, तो आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। कब? जब आप प्रथम श्रेणी से पास होंगे तब, यानी कि फर्स्ट डिवीजन आपका आया होगा तब। लेकिन अगर आप द्वितीय श्रेणी से भी पास हुए हैं, है ना, यानी कि सेकेंड डिवीजन से भी पास हुए हैं, तो आपको भी पैसा मिलेगा। लेकिन आपकी पैसा जो है उसको कम कर दिया जाएगा, यानी कि पैसे की राशि कम कर दी जाएगी। वहां पे आपको 8,000 रुपये दिए जाएगा। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ये में आते हैं तो, है ना, कितना मिलेगा। अगर आप सेकेंड आते हैं तो आपको 8,000 और फर्स्ट डिवीजन आते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 10,000 रुपये आपको मिलता है। तो आप ये अब समझिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, है ना। क्या आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हैं या फिर पिछड़ा वर्ग में हैं, है ना। तो ये आपको हमने पूरी प्रोसेस आपको समझाया, है ना। आप BC1 में आते हैं या BC2 में आते हैं। और एक चीज बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पे तो BC2 के बारे में स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है। और काफी बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर हम लोग तो BC1 में आते हैं, तो क्या हम लोग को नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आपको भी मिलेगा। देखिए एक चीज आपको क्लियर कर दें, आप जो है जनरल के हैं, OBC में BC1 हो या BC2 है, SC हो, ST है ना, तो इन सभी विद्यार्थियों को मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन किस तहत आप आते हैं और किसके तहत आपको ये सारी चीजें मतलब कि मिलेगी। और आपको बता दें, देखिए जो बच्चे जो है अनुसूचित जनजाति के आते हैं, है ना, तो वहां पे उनको बता दें कि 1.5 लाख वाला जो आय है वहां पे नहीं देना मतलब कि लगेगा, है ना। यह उसी विद्यार्थियों को लगता है जो विद्यार्थी सामान्य वर्ग में आते हैं, है ना। सामान्य वर्ग में जो आते हैं उन विद्यार्थियों को ये चीज लगता है वहां पे, ठीक है, वहां पे आय आपको लगता है। तो ये सारी बच्ची आप बनवा लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इस चीज की कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे आपका पर्सनल, आपका बैंक अकाउंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर बताएंगे आपको यह कहाँ पे मिलेगा और कैसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए। पहले चीज तो आपको हमने बताया कि आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होनी चाहिए, आपका पर्सनल होनी चाहिए, जो आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए। ये चीज आपको सबसे जरूरी चीज है। दूसरी चीज आपके पास आधार कार्ड होनी ही चाहिए, ये तो आधार कार्ड होगा ही, सबके पास है ना। तो ये बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, उसके बाद से आपका फोटो, ठीक है, और सिग्नेचर तो आप करिए लीजिएगा, तो इसमें तो दिक्कत नहीं होगा।
है ना। उसके बाद से जाति, आय और निवास। अब देखिए हर एक बच्चों को जाति, आय, निवास नहीं लगता है, लेकिन आप सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बनवा लीजिएगा जरूर जाति, आय, निवास, क्योंकि आगे चल कर के काफी ज्यादा काम पड़ती है। और हो सकता है कि कहीं आपको पता नहीं होगा, उस वर्ग में आते होंगे, उस जाति में आते होंगे, ये आपको टीचर बताएंगे जब आप स्कूल कॉलेज में जाएगा फॉर्म भरने के वक्त तब। अब ये फॉर्म कब भरा जा रहा है आपको ये भी सारी चीजें हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप जाकर के फॉर्म भी आप भर सकते हैं। और एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही थी और चल रही है अभी भी वैसे ही है जैसे पहले था, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो जैसे ही आप जो साइबर कैफ होता है या मोबाइल से भरने के लिए अगर आता है तो उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो वह आप जाकर के भरिएगा, तो वहाँ पे आपको सारे प्रोसेस मांगेगा और आपको फिल कीजिएगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में चला आता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बिल्कुल 100% है ना, कि पैसा आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, आएगा, भले ही लेट हो जाए, थोड़ी सी देरी हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी सी देरी हर चीज़ में हो रही है, तो ये हो सकता है, लेकिन पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये सवाल कर रहे होंगे सर, आपके मन में यह घूम रहा होगा कि सर ये ऑनलाइन कब से होगा। तो देखिए आपको बताना चाहेंगे कि आप को हम बता दें कि इसमें थोड़ी सी समय लग जाएगी, जैसे कि लॉकडाउन वगैरह कोरोना वायरस की वजह से। तो ये हो सकता है 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, ज़्यादा अगर समय लगता है तो हो जाएगी, आपको ऑनलाइन वगैरह शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। और कोई भी दिक्कत है या इसके पहले कोई भी नोटिस अगर आती है बिहार बोर्ड की ओर से, तो हम आपको बता दें। और आपको बताना चाहेंगे कि इसके अलावा भी कई तरह की योजनाएं होती है जिसके तहत आपको पैसा दिया जाता है आगे पढ़ने के लिए, तो उसके बारे में भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते इसी तरह की कमाल वीडियो के साथ। और हाँ, आप 11वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू कर देंगे ये आपकी, तो आप पढ़ाई भी करना शुरू कर दीजिए। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जो बच्चे इंटर के छात्र होंगे उन्हें केवल लड़कियों को जो है वो पैसा दिया जाता है, लड़कों का पैसा नहीं मिलता है। और जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन करते हैं, तो आपको बता दें कि नियम या कानून वही रहता है।